जो व्यक्ति दोस्तों परेगन होता है, मुखिया होता है या गांव का जो है पुजारी होता है, पटेल, सिरहा, गायता या शिकारी, नृत्य कलाकार या फिर जो गांव के लिए अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उन लोगों का ही जो है मृतक स्तंभ बनाया जाता है। रहने का स्थान मतलब सरप कोम्बो सांप के जो है रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? या नागवंशी और नागेश्वरी है। और इस गोत्र के लोगों में दोस्तों सांप को जो है पूजने की परंपरा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चलिए आज हम दोस्तों डेथ पिलर मतलब मृतक स्तंभ और आपका नागलोक के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये वीडियो दोस्तों आने वाले जो CGPSC एग्ज़ाम है और व्यापम का जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपका डेथ पिलर आखिर होता क्या है देखेंगे दोस्तों कि ये आपका बस्तर संभाग में जो है आदिवासी अपने पुरखों की जो याद में है ना, उनके यादों को संजोए रखने के लिए डेथ पिलर का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, मृतक स्तंभ। ओके, याद रखने की बस्तर की आदिवासियों द्वारा दोस्तों मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। और याद रखिएगा कि रंगकर्मी GS मनमोहन ने इन जो है मृतक स्तंभों को आदिवासियों के ताज महल की संज्ञा दी है। ठीक है, आदिवासियों के ताज महल की संज्ञा किसने दी है? तो रंगकर्मी GS मनमोहन ने। ओके, ये सब पॉइंट है ना, याद रखना है। और इसके संबंध में याद रखिएगा दोस्तों कि आदिवासियों के जो है संस्कृति में बतौर धरोहर के रूप में यह परंपरा महापाषाणिक काल से चली आ रही है। और इस परंपरा में ये होता है कि अगर किसी महिला को नृत्य करना पसंद था तो उनको नृत्य करते हुए उनके हाथ से गुंजिड़ पकड़ा दी जाती है। और मठों पर दोस्तों मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से मूर्ति बना दी जाती है। और अगर यदि किसी पुरुष को शिकार करना पसंद था दोस्तों तो उनके हाथ में तीर कमान, खेती करने वालों के हाथ में दोस्तों हल, है ना, उसी प्रकार महिलाओं की जो है मूर्ति बनाकर रखते हैं ये। ठीक है, याद रखना है मृतक स्तंभ में। और ये जो परंपरा है वही है महापाषाणिक काल से चली आ रही है। और याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस रीति के जो है बेहतर नमूनों को दंतेवाड़ा जिले की जो है तहसील बचेली के गामावाड़ा में देखा जा सकता है। ओके, और अगर हम दोस्तों नारायणपुर जिला की बात करें तो नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ सहित दक्षिण बस्तर में माड़िया और मुरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की जो प्रथा है ये पुरातन काल से चली आ रही है यहाँ भी। और स्थानीय बोली में इन्हें क्या कहा जाता है? माड़िया खंभा या मुरिया खंभा कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखना है, माड़िया खंभा या मुरिया खंभा ये भी क्या है? आपका मृतक स्तंभ है। ठीक है, डेथ पिलर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन समय में जनजातियों के जो है पूर्वजों को जहां दफनाया जाता था वहां 5 से 6 फीट ऊंचा पत्थर रख दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब बदलते समय में इस परंपरा में दोस्तों बदलाव आया है। अब दफनाए गए जो है स्थान पर सुंदर चित्र बनाने लगे हैं, पेंटिंग बनाने लगे हैं या रैली के रूप में भी होते हैं ये। ठीक है, और इन्हें ही मृतक स्तंभ या डेथ पिलर के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान समय में माड़िया या मुरिया जनजाति, ओके, माड़िया व मुरिया जनजाति में दोस्तों सभी लोगों का जो है मृतक स्तंभ नहीं बनाया जाता। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, माड़िया व मुरिया जनजाति में सभी लोगों का जो है मृतक स्तंभ नहीं बनाया जाता है। जो व्यक्ति दोस्तों परेगन होता है, मुखिया होता है या गांव का जो है पुजारी होता है, पटेल, सिरहा, गायता या शिकारी, नृत्य कलाकार या फिर जो गांव के लिए अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उन लोगों का ही जो है मृतक स्तंभ बनाया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। पिछले 2 सालों से जो है ये है ना न्यूज़पेपर में था और मैं 2 सालों से इसको कवर किया हूँ। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखना है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा और इसका PDF मैं डाल दूंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, नागलोक। ओके, तब कर रहा फरसा बहार, तो इसको देखेंगे डिटेल से, इसको भी तो देखेंगे। याद रखना दोस्तों कि जसपुर के तपकर्रा है ना फरसा बहार को नागलोक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कई गांव है दोस्तों जिसके नाम जो है सांप से जुड़ाव पर आधारित है। कौन कौन से नाम हैं देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सांप डगहर। ओके, तो सांप डगहर इस नाम का जो अर्थ होता है सांपों के जो है आने जाने का रास्ता से है,
याद रखना है। सांप घरा, तो इस नाम का अर्थ क्या है? सांप का घर। ओके, याद रखना है, सांप घरा, सांप का घर। और सरप कोम्बो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरप का जो अर्थ होता है ना, अर्थ क्या है सरप का? सांप। और काम्बो का जो अर्थ होता है रहने का स्थान, मतलब सरप कोम्बो सांप के जो है रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? सरप कोम्बो। उसी प्रकार आपका सरप झरिया है, तो इसका अर्थ क्या है? वह स्थान जहाँ सांप बहते मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरप झरिया। ठीक है। सब डेरा वही है, इसका जो अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहाँ सांप जो है कूद कर चलते हैं उसको बोलते हैं सब डेरा। ओके, तो ये सब है ना, सांप डगहर, सांप घरा, सरप कोम्बो, सरप झरिया और सब डेरा, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए और भी है दोस्तों कि फरसा बहार और आसपास के जो है इलाके में बसे आदिवासी परिवारों में अधिकांश के जो गोत्र हैं नगेशिया, नागवंशी और नागेश्वरी है। और इस गोत्र के लोगों में दोस्तों सांप को जो है पूजने की परंपरा है। ठीक है। और फरसा बहार क्षेत्र में सांप की जो है मुख्यतः 40 प्रजातियां मिलती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा पॉइंट को। ओके, चलिए ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, और ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए दोस्तों चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।